सभी प्यारे साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, क्योंकि अब तो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का फाइनल रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा। अब रिजल्ट के साथ साथ मैं आपको कुछ और पॉइंट पे भी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, जैसे कि आप सभी का इतने हाई कट ऑफ के ऊपर एंड सेकंड आपका कि सेकंड लिस्ट वगैरह भी इसके जारी हो सकती है या नहीं, तो इस पॉइंट में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में देखो, मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फाइनल कट ऑफ में फेल हो गए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब ऐसे में कैंडिडेट बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो देखो, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, यही एक अभ्यर्थी का लाइफ का सिस्टम होता है। यहाँ पे कभी फेल कभी पास, ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन यहाँ पे अब आपको हिम्मत नहीं आनी है, क्योंकि इस स्टेज तक आके अगर आप हिम्मत हार जाते हो तो फिर जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करोगे। आप सभी को बता दें कि देखो, 2025 वाली वैकेंसी ऑलरेडी चली रही है, आप सभी ने फॉर्म भरा ही होगा। इसके अलावा 2026 की भी वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। लेकिन इसमें बस एक दिक्कत हो सकती है कि कुछ कैंडिडेट ओवरेज हो गए होंगे। अब जो ओवरेज हो गए हैं, उसके अलावा बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, आप उनके लिए ट्राई कर सकते हैं कि आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। अगर आपने इस वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर पाए थे, तो दिल्ली पुलिस की जो न्यू वैकेंसी रहेगी उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। इसके अलावा अगर 2025 और 26 वाली भर्ती के लिए आप एलिजिबल हो और 25 वाली भर्ती में तो पार्टिसिपेट कर ही रखा होगा, तो इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो तैयारी करने के लिए देखो, टेस्ट बुक पे आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन सेल चल रही है, उम्मीद की किरण। और इसका आज लास्ट दिन है, 14 दिसंबर लास्ट है एनरोल करने का। तो यहाँ पे 699 वाला जो ईयरली टेस्ट बुक पास पर हुआ, केवल 395 रुपए में मिल जाएगा। पूरे साल आपकी तैयारी हो सकती है बहुत बढ़िया तरीके से। 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए कूपन कोड यूज कर लेना SDR। तो लिंक दे दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप इसके लिए एनरोल कर सकते हैं। फटाफट से जाइए, ताकि इस ऑफर में आप सभी को ये टेस्ट बुक पास प्रो 1 ईयर के लिए मिल जाए। यहाँ पे 850 प्लस एग्जामिनेशन की हो जाएगी। सभी PYQ आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे, ये सभी चीजें आप सभी को यहाँ पे मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पे आप सभी का जो रिजल्ट है वो हो चुका है डिक्लेयर। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से रो कटी, उसके तुरंत बाद इनका जो रिजल्ट है वो इन्होंने रात को ही 12 बजे डिक्लेयर कर दिया। इसमें अगर आप देखेंगे कि कितने कैंडिडेट यहाँ पे अपेयर हुए फिजिकल वगैरह में, वो सारी चीजें यहाँ पे बता रखी हैं। हर एक चीज यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम नीचे बढ़े, तो यहाँ पे कुछ कट ऑफ में इंटरेस्टिंग चीजें देखने के लिए मिली है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। यानी कि जो कट ऑफ में गैप रहता है, वो गैप भी काफी ज्यादा इस बार देखने के लिए मिल रहा है। अगर आप SSF की कट ऑफ देखो, तो ये फीमेल की कट ऑफ है, जिसमें EWS की कट ऑफ कितनी गई है आप देखिए, 152.95, ओबीसी की 152.82, एससी की 149.28, एसटी की 143.01 और जनरल की 154.45। और ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ पता है किसके है? ये फीमेल की कट ऑफ है SSF के लिए। तो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेल की तरफ जाके देखेंगे, तो मेल में तो और बुरी हालत है। लगभग 160 आपकी कट ऑफ वहां पे पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से कट ऑफ बढ़ रही है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि अगर बच्चा 100% स्कोर नहीं करेगा, तो फिर तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। क्योंकि अब तक ये जो हाल था वो SSC MTS में देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अब ये हाल आपका SSC GD में भी स्टार्ट हो गया। अभी यहाँ पे मैं आप सभी को SSF की कट ऑफ दिखा देता हूँ, जिससे कि आप सभी को SSF की जो कट ऑफ है वो भी आपको मेल कैंडिडेट के लिए क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे SSF की कट ऑफ आप देखो, यहाँ पे SSF की कट ऑफ देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी में 159.61 आपकी कट ऑफ गई है। कितनी हाई कट ऑफ है। EWS में देखेंगे तो 158.09 और OBC में देखेंगे तो 158.68। तो मैं तो कह रहा हूँ, ये जो 159.61 गई है, इससे तो बढ़िया था कि 160 ही चली जाती, तो पूरे तो हो जाते, बात ही खत्म होती। तो इतनी हाई कट ऑफ जा रही है। और यहाँ पे ओवरऑल देखो, 40 में से 40 मार्क्स लाया है पार्ट ए में। अगर यहाँ पे कोई भी बच्चा टाई अप वाले केस में है, तो उसी का सिलेक्शन हुआ है। तो भाई हाई कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। अभी SSC CGL का पंगा था, अब SSC GD में भी यही चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। अब उसका एक्चुअल रीजन क्या है, वो तो जांच वगैरह के बाद ही पता चल सकता है। SSC CGL में क्या डिसीजन लेता है SSC, वो भी पता चले। अब यहाँ पे इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे बच्चे पूछना चाहेंगे कि इसकी जो सेकंड लिस्ट है, क्या वो सेकंड लिस्ट जारी होगी या नहीं होगी। क्योंकि फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद, या जब भी रिजल्ट आता है, हर बच्चे के दिमाग में सबसे पहले आता है कि क्या इसकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। तो अब तक अगर मैं बात करूं SSC GD की भर्ती में, तो SSC GD की भर्ती में सेकंड लिस्ट ने सिर्फ और सिर्फ बच्चों को अगर दिया है, तो वो समय की बर्बादी दी है, पैसे की बर्बादी दी है। इसके अलावा आज तक कभी भी SSC GD ने कुछ भी नहीं दिया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, तो हर बार ये रहता है
चाहे आप 2015 की भर्ती उठा लो, 18 की भर्ती उठा लो, 11 की भर्ती उठा लो, 2021 की भर्ती उठा लो, हर बार ये रहता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, बच्चे कोर्ट वगैरह जाते हैं, लेकिन कभी भी कोई सेकंड मेरिट लिस्ट ये जारी करते नहीं है। और इसी की वजह से बच्चे का समय भी बर्बाद होता है, पैसा भी बर्बाद होता है, और कहीं जहां अपॉर्चुनिटी होती है वो भी मिस आउट हो जाती है। तो मैं आपको एक ही शब्द में क्लियर कहूंगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट के चक्कर में मत जाना, 1% भी यहां दिमाग मत लगाना कि देखो अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आ गई, ऐसा समझ लो, आनी तो है नहीं लेकिन आ गई तो आपकी किस्मत है, लेकिन अगर नहीं आई और आप इसके पीछे लगे रहे तो अपना समय, पैसा सब कुछ खो दोगे और लास्ट में आपको हताशा के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो एसएससी जीडी के रिजल्ट की, तो यहाँ पे इस बार इन्होंने 4 लिस्ट जारी करी है। अब तक जो 3 लिस्ट जारी होती थी, एक मेल कैंडिडेट की, एक फीमेल कैंडिडेट की, एक विद हिल्ड वाली, लेकिन इस बार इन्होंने एक चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है, और चौथी लिस्ट जारी की है जिन कैंडिडेट को डिबार किया गया है, यानी कि अब वो आगे अपकमिंग एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाएंगे, ऐसी कैंडिडेट की भी यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट फॉर द डिबार्ड कैंडिडेट मेल एंड फीमेल, यानी ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने गलत तरीके से भर्ती होना चाहा एसएससी जीडी की भर्ती में, उन सभी कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है, और इनकी जो संख्या है वो बहुत लंबी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट को यहाँ पे एंड मतलब निकाला गया है, बिल्कुल बाहर कर दिया गया है। इनकी जो संख्या है वो 1679 है, यानी कि 1679, ठीक है। 1679 कैंडिडेट को अब डिबार कर दिया गया है, और जहां तक इनके ऊपर 7 साल का बैन लगाया गया होगा। अब ये 7 साल के लिए एसएससी की किसी भी भर्ती में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। और ऐसी गलती अगर 2025 में भी बच्चे गलती करेंगे तो फिर उसका भी यही दुष्परिणाम देखने के लिए मिलेगा। और ये एसएससी ने बहुत सही भी किया है, क्योंकि बच्चा गलती करता नहीं है, जानबूझ के ये चीजें करता है, और जब जानबूझ के करोगे तो भाई ये पूरी तरह से गलत है, फिर तो भुगतान करना पड़ेगा। होपफुली कि ये जो सारी चीजें हैं क्लियर हो गई होंगी। एसएससी जीडी का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। एसएससी जीडी का रिजल्ट चेक करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी आएगी नहीं, जिन बच्चों का भी नहीं हुआ है, अगली भर्ती की जो चल रही है उसकी तैयारी में भाई जुड़ जाओ। दिल्ली पुलिस की भी आने वाली है, उसकी तैयारी में जुड़ जाओ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे आके हिम्मत हार गई तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। होपफुली आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी जारी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।